हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 3.5 के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का ये तीसरा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए सर जी, बात करते हैं क्वेश्चंस की और अच्छे से समझते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और सीखिए और समझिए, बिल्कुल चैनल पर बने रहिए। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। आपसे बोलोगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। In case there is unique solution, to find it by using cross multiplication method. Means आपको ये क्वेश्चन, आप सबसे पहले फर्स्टली वी चेक, आपको क्या करना है, चेक करना है। सर जी ध्यान से देखिए, यूनिक सॉल्यूशन चेक करना है, नो सॉल्यूशन चेक करना और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कहने का सेंस है, आप इक्वेशन को ये चेक करेंगे, इनमें से इन तीनों में से कोई एक होगा तो ये आपका बेसिकली उसमें से जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको सॉल्व नहीं करना है। ओके, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग? ओके चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन नंबर 1 आपको दिया x - 3y - 3 0 दिया गया। ये वन हो गया 3x - 9y - 2 0 दे रखा। आप इसी इक्वेशन नंबर क्या टेक करेंगे सर? सेकंड टेक करेंगे। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, a1x + b1y जो है आप लिखेंगे इक्वल टू c1 बराबर 0। तो कंपेयर इक्वेशन 1 आप क्या लिखेंगे सर जी? कंपेयर इक्वेशन 1। तो कंपेयर इक्वेशन 1 से करेंगे तो x का कोफिशिएंट a1 है, तो a1 की वैल्यू क्या आ गया सर? 1 आ गया। y का कोफिशिएंट क्या सर? b1 है। यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट क्या सर? -3 है। कांस्टेंट टर्म c1 है, इसकी वैल्यू क्या सर? -3 है। इसी तरीके से x अगला जो है इस मींस कंपेयर करेंगे सर अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आपका बेसिकली a2x प्लस क्या है, सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर इक्वेशन सेकंड फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा सर? a2 x का कोफिशिएंट देखिए a2 है, यहाँ पे क्या सर? 3 है। y का कोफिशिएंट b2 है और यहाँ पे देखिए क्या माइनस आपका 9 है सर। कांस्टेंट टर्म आपका c2 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी सर? -2। तो इस तरीके से आपने a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू को क्या किया सर? ऑब्टेन कर लिया। अब इस तरीके से चलिए सर चेक करते हैं इनका रेशियो। a1/a2 कहोगे सर, आप तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताने वाले थे, फिर आप ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे भाई, आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इसमें से यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, जो हमने आपको एक्सरसाइज 3.2 में सिखाया था। तो इसलिए रेशियो निकालते हैं। ओके, तो a1/a2 की वैल्यू देखिए, a1 की वैल्यू 1 है और आपका a2 की वैल्यू क्या है सर? 3 है। इसी तरीके से आपने b1/b2 की वैल्यू देखा सर -3 है और अपन क्या लिखा हुआ सर? -9 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, मीन्स -3, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो b1/b2 की वैल्यू 3 × 1 = 3, 3 3 × 9 हो गया, तो 1/3 आ गया। ठीक है भैया, तो a1/a2 1/3, b1/b2 1/3 हो गया। c1/c2 भी चेक कर लेते हैं सर। आपका -3 है अपन -2 लिखा हुआ है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो c1/c2 की वैल्यू क्या आ गई सर? 3/2 आ गई। तो आप देख रहे नाउ, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, तो नाउ आपका क्या हो गया सर? a1/a2 = b1/b2 हो गया, नॉट इक्वल टू क्या आ गया सर? c1/c2। आपने इस कंडीशन को यदि आप ध्यान से देखें तो आपने सीखा था कि बेसिकली जब दो रेशियो हमारे सेम होते हैं और थर्ड के साथ नॉट इक्वल होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में सर जी हमारा क्या होता है कि बेसिकली नो सॉल्यूशन होता है। मींस ये लाइंस कैसे होती है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती है वो आपके कैसे होते हैं? वो आपके बेसिकली पैरेलल लाइंस होते हैं। और जब पैरेलल लाइंस होती है तो उस केस में हमारा जो रेशियो होता है वो नॉट इक्वल होता है। कैसा होता है? मतलब रेशियो जो है a1 a2 b1 b2 सेम होता है, लेकिन थर्ड के साथ क्या होता है? नॉट इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है? दे हैव नो सॉल्यूशन। क्या हो गया सर जी? दे हैव नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना था क्रॉस में, मतलब कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी तो आप लिखेंगे। देयरफॉर आप लिखेंगे मींस लिखेंगे देन मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस। क्या लिखेंगे? बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस आप लिखेंगे सर जी। तो पैरेलल लाइंस लिख दिया एंड इसके बाद आप लिखेंगे एंड देन हैव नो सॉल्यूशन। देन बोथ लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। बोथ लाइंस हैव क्या लिखेंगे सर? नो सॉल्यूशन।
बोथ लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि जो बोथ लाइन्स है वो पैरेलल लाइन्स है एंड बोथ लाइन्स कैसे हैं, हैव नो सॉल्यूशन है। दैट मींस अब इस ये क्वेश्चन समझ में आ गए मेरे भाई लोग। तो आपको ये प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 की याद दिला दी आप सभी लोगों को, है ना मेरे भाई लोग। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। तो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया और कंपेयर करने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाला और देखा कि बेसिकली जो है a1 a2 और b1 b2 का रेशियो तो सेम है लेकिन थर्ड के साथ नॉट इक्वल है। तो ये कंडीशन हमारा पैरेलल लाइन का होता है। तो इस वजह से ही हमारा बेसिकली इसके क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस वजह से जो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ओके बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर जी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिकली क्या है, सिंपल सा है, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ क्या है सर समझना है, ठीक है। ओके तो चलो सर अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, तो ध्यान से आप सीखते जाइए और समझते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे सर जी। आपको क्वेश्चन हमने समझाया कि किस तरीके से अप्रोच करना है। तो चलिए सर अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है सर जी, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे ये कहा गया कि 2x + y दिया गया है सर, इक्वल टू आपका क्या लिखा है सर 5 लिखा हुआ है। सेकंड आपको इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस क्या दे रखा है सर 2y दे रखा है एंड इक्वल टू आपको क्या दे रखा है सर 8 दे रखा है, ठीक है ना। ये इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन थोड़ा सा इसको मन की स्टैंडर्डाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं 2x + y ये इक्वल टू इधर 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू क्या हो गया सर 0। आप इसे क्या मानेंगे इक्वेशन 1। 3x + 2y = 8 है तो थोड़ा सा इसे स्टैंडर्डाइज करें 3x + 2y -8 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसे क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म आप इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब समझते हो ना मेरे भैया लोग, a1x + b1y + c1 = आपका 0, ठीक है भैया। x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ देखिए कितना है सर जी 2 लिखा हुआ है तो a1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। और अब y का कोफिशिएंट क्या है b1 है तो b1 = देखिए y का कोफिशिएंट क्या आ गया सर 1। c1 आप देखिए सर जी क्या है माइनस आपका 5 लिखा हुआ, ओके। इसी तरीके से आप a2 की वैल्यू अब आगे लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन सेकंड। तो कंपेयर इक्वेशन सेकंड फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख देंगे सर फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या किया बेसिकली कंपेयर करेंगे तो दैट मींस a2x प्लस क्या हो गया सर b2y + c2 = 0। तो दैट मींस x का कोफिशिएंट क्या है सर a2 है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे सर कितना है 3 है। अगला y b2 का मतलब y का कोफिशिएंट क्या b2 मतलब 2 आ गया। कांस्टेंट टर्म आपका c2 कितना हो गया सर -8 हो गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। अब आप क्या करेंगे सर रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे सर जी रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो निकालेंगे भैया तो a1/a2, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3। लो मेरे भाई आगे बोलो आ रहा समझ में भैया लोग आपको आ रहा है, ओके सर ठीक है। तो अगला जो है b1 अपान क्या हो गया सर जी b2। तो b1/b2 पिक्चर में देखिए जरा मेरे भाई लोग b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है कितना 2। अब लो भैया आगे करने की जरूरत नहीं, a1 a2 का रेशियो 2/3, b1 और b2 का रेशियो 1/2 क्या इक्वल है। अरे सर नहीं है, ओके सर नहीं है तो फिर क्या करेंगे। चलिए सर ध्यान से देखिए, अब आप यहाँ पे लिख लिए देन आप लिख सकते हैं नाउ a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है किसकी b1/b2 की। दैट मींस जब आपका फर्स्ट दो रेशियो a1 a2 b1 b2 होता है नॉट इक्वल तो उस केस में क्या होता है सर, उस केस में मेरे भैया लोग बोथ लाइंस कैसे होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। और बोथ लाइंस जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं तो रखते क्या है यूनिक सोल्यूशन। क्या रखते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देन both lines are intersecting lines। क्या लिखेंगे both lines are intersecting lines और इसके बाद ही क्या लिखेंगे intersecting lines and they have unique solution। क्या लिख देंगे and they have unique solution। बोलो ऐसे समझ में क्लियर हो गया and they have unique solutions। क्लियर हो गया। तो both lines जो हमारे intersecting lines हैं और कैसे हैं यूनिक solutions है। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब इस तरीके से जो है सर जी आगे आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास जो है यदि आप इसे अच्छे से सॉल्व करिए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया मेरे भाई लोग। अब इसके बाद क्या करना सर जी हमें जो है अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है सर सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सर जी आपको कुछ नहीं करना होता। देखिए सर आपका फार्मूला जो है देखिए बनाने का तरीका आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरे भैया जो थोड़ा सा
बारीकी। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर, a1x b1y प्लस c1 बराबर क्या होता है 0 होता है। a2x प्लस क्या होता है सर b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है सर 0 होता है ना मेरे भाई लोग, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले का। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का रूल क्या है, जो सबके कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है सर, यहाँ पे x लिखो, उसके नीचे x का कोफिशिएंट क्या है a1, अगला क्या है सर a2, y का कोफिशिएंट लिखिए सर b1 b2, कांस्टेंट टर्म आपके लिए कांस्टेंट टर्म के 1 कोफिशिएंट इनका क्या होता है सर 1 होता है, तो ये आपका c1 c2 आ गया। बोलो सर क्लियर है, यानी कोई दिक्कत, आपको मैं फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन के अंदर ये कॉन्सेप्ट बताते हैं सर। अब आपको देखिए सर, अब यहाँ पे x का जब वैल्यू निकालना होगा तो x के नीचे क्या आएगा b1 c2 और b2 c1, क्या लिखेंगे b1 c2, इनका आपस में प्रोडक्ट करिए, b1 आपका क्या हो गया सर, ध्यान से देखिए b1 c2 माइनस क्या हो गया सर b2 c1। अगला जब y पर करेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे सर, और फिर इसके बाद b1 के नीचे मतलब जिस जैसे y के नीचे की वैल्यू को छोड़ एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पे a1 c2 क्या बन गया सर, a1 c2 माइनस क्या होगा सर a2 c1। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म करेंगे 1, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना भैया, x का कोफिशिएंट प्लस y पे नेगेटिव और आपका कांस्टेंट टर्म पे प्लस 1। अब इस तरीके से इसको कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, इस तरीके से इसमें आपस में प्रोडक्ट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा a1 b2 और माइनस क्या हो गया सर a2 b1। बोलो क्लियर है सर, यानी तो ये आपका रूल होता है सर। देखो कुछ किताबों में क्या सर इस माइनस को यहाँ पे ऐसे लिखा होगा a2 c1 माइनस a1 c2, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप वैल्यू निकालोगे ये माइनस रहेगा ना तो एडजस्ट कर देगा, ठीक है भैया, सॉल्व करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आगे समझ में लिखने का तरीका, प्लस एक याद करने का तरीका, x के नीचे कैसे कोफिशिएंट लिखोगे, कंपेयर करोगे इक्वेशन से, और फिर इस तरीके से जो है कंपेयर करने के बाद मेरे भैया लोग बस इस फार्मूले में क्या करोगे, पुट कर दो, इस तरीके से डेकोरेट करोगे, दिस नंबर का दिस नंबर में, दिस का a1 x के नीचे का वैल्यू आ गया माइनस y। अब आपका b1 का कोफिशिएंट को छोड़ दो, मतलब y के कोफिशिएंट को छोड़ दो, बाकी x और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से तो नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है मेरे भैया लोग, आई बस ये क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। बोलो आगे समझ में अच्छे से, यानी एनी डाउट, ओके चलिए सर आगे समझ में, ओके चलिए। अब चलिए सर इसी क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इंग्लिश सबमिशन है, इसलिए आप इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा सर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए सर। आपके पास क्या दिया x का कोफिशिएंट, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अप्लाई करेंगे इस पे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करिए फर्स्ट इक्वेशन को। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, यहाँ पे देखिए क्या है 2 लिखा हुआ है, b1 आपका देखिए सर y का कोफिशिएंट b1 यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट 1 हो गया, कांस्टेंट टर्म c1 देखिए क्या है सर -5 लिखा है, हमेशा इधर रहेगा या इधर लाके करेंगे, ठीक है ना भैया। तो c1 की वैल्यू क्या आ गया -5। ठीक इसी तरीके से a2x प्लस क्या करेंगे सर b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है सर a2 सेकंड इक्वेशन को, तो आपके पास क्या हो गया सर 3 हो गया, और b2 की वैल्यू क्या हो गया सर 2 हो गया, और कांस्टेंट टर्म c2 जो है सर क्या आ गया -8 आ गया। बोलो क्लियर है सर जी, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब इसके बाद इनका रेशियो करेंगे तो a1 अपान सॉरी तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से a1 आपका 2 हो गया, b1 c1 आ गया, a2 3 b2 समथिंग ये। अब इस तरीके से इस फार्मूले में क्या कर देंगे मेरे भाई लोग, पुट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है x अपान क्या लिखेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है सर a1, ध्यान दीजिए, अब आपको क्या है सर अपनी वैल्यू लिख लिया, a1 का किसके साथ c2 के साथ, तो 2 इंटू कितना आ गया -8 आ गया, माइनस साइन लगा फार्मूले में देख सकते हो मेरे भैया लोग। अब इस तरीके से आपका मींस क्या हो गया a1 c2 हो गया, अब a2 c1, तो आपका 3 इंटू कितना हो गया -5 हो गया, -y अपान, अब b1 वाले को छोड़ देना। अब ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, आपके पास क्या हो गया सर जी b1 c2, ध्यान से समझिए सर, x के नीचे क्या लिखना सर जी b1 c2 माइनस, मतलब x के कोफिशिएंट को क्या करना छोड़ देना, ठीक है ना। तो आपके पास 1 इंटू कितना हो गया सर -8 हो गया, और माइनस आपका क्या हो गया सर 2 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू माइनस जो होता है सर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है सर जी y के कोफिशिएंट को, किसको करना है सर जी y का कोफिशिएंट का निकलना, तो a1 आपका कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया सर -8 हो गया, a1 c2। अगला a2 देखिए सर जी माइनस आप 3 इंटू क्या करेंगे -5 करेंगे। बोलो सर समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है भाई। अब इस तरीके से जो है सर अगला कांस्टेंट टर्म, तो आपका a1 b2 माइनस a2 b1, तो a1 आपके पास कितना है 2 इंटू कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 2 हो गया, माइनस आपके इधर देखिए 3 इंटू कितना हो गया सर 1 हो गया। बोलो सर आगे समझ में, तो कितनी आसान तरीके से आपको बस केवल क्या करना है a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेना है और वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं सर, 2 लाइन का है, तो x अपान 1 इंटू -8 हो गया, और माइनस क्या होता है सर प्लस होता है, 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, -y हो गया अपान
प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 2 8 कितना हो गया सर 16 हो गया, और माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 3 5 कितना होता है सर 15 होता है, बोलो क्लियर। और इस तरीके से 1/2 2 जब 4 माइनस क्या हो गया 3। तो अब देखिए बोलो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है सर क्या करना है आपको, x अपान कितना आ गया सर, ध्यान से देखिए x और 10 में से e गया कितना आ गया 2 आ गया, माइनस y आपका लिख लीजिए, माइनस 16 में से प्लस 15 गया तो कितना आ गया सर -1 आएगा, तो डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -16 में से आपका 15 चला गया तो -1 आ गया, एंड 1/4 में से 3 गया तो कितना आ गया सर 1 आ गया। ओके ठीक। अब इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, ये लास्ट 1/1 मतलब 1 हो गया। अब ये माइनस से माइनस कर जाएगा कैंसिल, तो x/2 को लास्ट वाले के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करेंगे तो x/2 की बराबर क्या आ गया 1। तो इस तरीके 2 1 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 2 1 जा 2, तो x बराबर कितना आ गया सर 2 आ गया। इसी तरीके से y को भी करेंगे, अगेन y/1 = 1 के बराबर करेंगे तो दैट मींस y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। लो भाई कितने सिंपल तरीके से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आसान है कि आप बस बिल्कुल कंपेयर करिए और फार्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर का आनंद लीजिए। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई, क्लियर है? ओके तो चलिए सर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गला खराब इसलिए आवाज बोलिए आगे मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ओके सर। तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। अब बात है सर आंसर हमारा सही है या रॉन्ग, मतलब राइट या रॉन्ग है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 2 2 कितना होता है 4 और 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 5 आ गया, तो आंसर सही है। बोलो आगे समझ में, तो आंसर भी आप चेक कर सकते हैं सर, क्लियर? ओके कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सर अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर, थर्ड पार्ट। बोलो आगे समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था सर, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा, सपने मत देखना मेरे भैया लोग, बस कायदे से आप समझ लेंगे, ठीक है ना। चलो सर आगे बात करते हैं, ध्यान से बस देखते रहिए। अच्छे से आप लोग को क्या करना है सर, समझते रहना है, परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है, ध्यान से बस देखते रहिए। अब सर जी आगे आपसे ये कहा गया सर, थर्ड पार्ट है इसका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का बेसिकली क्या है सर, थर्ड पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपसे लिखा गया सर 3x - 5y = 20 लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरे भाई, 3x - 5y = क्या लिखा है 20 लिखा है। ओके सर अगला तो इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं सर जी, ये 3x हो गया -5y हो गया -20 = क्या हो गया सर 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो सर जी आपका क्या है सर 6x लिखा हुआ है, माइनस क्या है सर 10y है, और इक्वल टू कितना सर 40 लिखा हुआ, तो 6x - 10y = 40। अब इसे भी आप स्टैंडर्डाइज कर लीजिए, तो 6x - 10y और -40 = कितना हो गया सर 0 हो गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो 6x - 10y -40 = कितना आ गया 0 आ गया। अब इसके बाद आप इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, a1x प्लस क्या लिखेंगे सर b1y प्लस c1 = 0। तो आपका दूसरे स्टैंडर्ड क्या होता है a2x प्लस क्या होता है सर b2y प्लस क्या होता है सर c2 = 0। आप इसी इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए और इसी इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए 2। अब इन्हें फर्स्ट इक्वेशन से पहले स्टैंडर्ड को कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखें तो आपके पास कितना है सर, तो a1 = आपके पास क्या आ गया सर x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये आपका 3 फर्स्ट इक्वेशन कंपैरिजन। ठीक इसी तरीके से y का कोफिशिएंट आपका क्या है सर b1 है, यहाँ पे देखिए क्या है सर माइनस आपका 5, y का कोफिशिएंट क्या है -5 है। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म c1 को आप देखें तो माइनस कितना है 20 लिखा है। ठीक इसी तरीके से अगला आप देखिए a2 के बारे में, तो आप a2 के बारे में देखें तो a2 की वैल्यू पिक्चर में देख सकते हैं। सेकंड के क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है सर 6 है। आपको y का कोफिशिएंट देखिए b2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट क्या है सर -10 है। अब c1 का देखिए सर c2 का देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है सर -40 है। बोलो सर आगे समझ में नहीं, क्लियर है? तो आपने क्या किया सर जी, इनका मतलब एक तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 से कंपेयर करके निकालिए, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका रेशियो ऑब्टेन करेंगे सर, ऐसा क्वेश्चन ने आपसे कहा था a1/a2 किया तो 3/6 आ गया, दैट मींस 3/6 आ गया, तो a1/a2 की वैल्यू 3 1 3 3 2 6 तो 1/2 आ गया सर, क्लियर। इसी तरीके से आपके पास क्या है सर जी, b1/b2 फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास -5/10 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरीके से जो है आपका न्यूमरेटर में भी माइनस है डिनोमिनेटर में भी है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो 5/10 दैट मींस 5 1 5 2 तो 1/, कितना आ गया सर 2 आ गया। ठीक इसी तरीके से जब आप आगे सॉल्व करेंगे c1/c2 करेंगे तो -20/, कितना हो गया सर -40 कैंसिल आउट हो गया, तो c1/c2 क्या हो गया सर 20 और 2 मतलब 1/2, तो 1/, कितना 20 1 20 22 40। बोलो क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो रेशियो सबके क्या है सर सेम है। जब रेशियो सेम होते तो आप नाउ लिखेंगे मेरे भैया a1/a2 इक्वल टू क्या b1/b2 इक्वल टू क्या सर c1/c2। ये तीनों रेशियो क्या है सर सेम है, और जब तीनों रेशियो सेम होते हैं तो उस केस में आपको ये बताया गया था कि बेसिकली क्या होती है, लाइन्स जो होती हैं, पेयर ऑफ लाइन्स जो होती है वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब एक ही पाथ को फॉलो करते हैं, और उस केस में क्या रखते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखते हैं।
ओके, तो आप ये लिख लेंगे। देन आपका लिखेंगे मीन्स बोथ लाइंस आर क्या है, बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक ही पाथ को फॉलो करने वाले हैं भैया दोनों बदमाश लाइन। कोइंसिडेंट क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, दैट मीन्स क्या हो गया सर, दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, that they have infinite many solution, that they have infinite many solution। बोलो मेरे भैया लोग, आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बोलो आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक, तो आपको दो सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करना था, केवल और केवल किसमें करना था, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग के केस में। बोलिए आगे समझ में? चलिए सर फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद बोलो आगे भी ये लोग इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करना होता है सर, सॉल्व करना होता है। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग, बस आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। सर आपके लिए डे बाई डे हम वीडियो अपलोड करते हैं, रोज रेगुलर वर्क करते हैं आपके लिए कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आपके मार्क्स बने, ठीक है ना सर जी, फुल में फुल तक आप पहुँचें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाते रहेंगे सर, ठीक है। अगला पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट है सर, x माइनस क्या सर 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 दिया गया सर। सेकंड आपका दिया गया है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आपका लिखा है 3x माइनस 3y और माइनस क्या लिखा हुआ 15 इज इक्वल टू आपका 0 लिखा है, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन क्या हो गया सर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है सर जी, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, लिखिए a1x प्लस क्या है b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा आपका क्या लिखा सर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या लिखा सर 0। अब आप इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, x का कोफिशिएंट क्या है सर a1, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या सर 1, y का कोफिशिएंट क्या है सर b1, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या -3, कांस्टेंट टर्म क्या है c1 बराबर कितना आ गया सर -7। अब इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म अगला देखिए सर, सेकंड का इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या दे रखा सर a2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या सर 3 दे रखा है। ओके, अब इस तरीके से जो है आपका b2 की वैल्यू देखिए, y2 आपका है यहाँ पे क्या सर -3 है, एंड c2 आपका क्या है सर जी -15 है। बोलो क्लियर हो गया सर जी? आपने इस तरीके से क्या किया, कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद इनका रेशियो निकालेंगे सर, चेक करेंगे a1/a2 चेक किया तो 1/3 आ गया, b1/b2 हमने चेक किया तो सर -3/-3 आ गया, -3 से -3 1 3 कैंसिल हो गया, तो b1/b2 की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, जो कि बेसिकली फर्स्ट दो रेशियो क्या हो गए नॉट इक्वल हो गए, और नॉट इक्वल जब हो जाते हैं तो आप लिखेंगे नाउ a1/a2 जो है वो क्या है सर नॉट इक्वल है b1/b2 के। दैट मीन्स जब आपके बेसिकली फर्स्ट दो रेशियो नॉट इक्वल हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पेयर ऑफ लाइंस कैसे होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि दे हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट वी कैन फाइंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालेंगे तो आप लिखेंगे देन पेयर ऑफ लाइंस जो है, पेयर ऑफ लाइंस क्या हो गई सर जी, आर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए मेरे भैया लोग। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस दैट मीन्स दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, दैट मीन्स दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स दे हैव यूनिक सॉल्यूशन आप लिखेंगे। और अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग यूनिक सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है ना। अब यूनिक सॉल्यूशन होने के बाद जो है अब आप इसे आगे क्या करेंगे सर सॉल्व करेंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन के बाद आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सर क्या फार्मूला आपको बताया गया कि b1 c2 माइनस b2 c1 होता है माइनस y, सबसे पहला टर्म फार्मूला लिखेंगे a1 c2 माइनस a2 c1, कांस्टेंट टर्म a1 b2 माइनस a2 b1। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग? आप इस तरीके से फार्मूला राइट डाउन कर लेंगे, आपके पास यहाँ पे वैल्यू है, पुट कर दीजिए, x अपान लिख लिया मेरे भैया लोग। बोलो आया सर समझ में आया? अब x अपान b1 देखिए -3 इंटू माइनस क्या है सर -3 इंटू माइनस क्या है सर 15 है, माइनस आपका देखिए -3 इंटू माइनस क्या है सर -3 इंटू -7 लिखा हुआ है। बोलो सर आइए समझ में नहीं? क्लियर होगी? केवल वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका, -y अपन सबसे आसान है, ध्यान से बस तरीका देखिए, बस ये तरीका याद रखिए कि जब x के नीचे वैल्यू लिख रहे हैं तो y मतलब कि x के कोफिशिएंट को टेक नहीं करना, बाकी उन दोनों के y और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीच में माइनस साइन लगा करके लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे जो है सर -y लिखा, अब 1 इंटू क्या हो गया सर जी, 1 इंटू क्या हो गया -15 हो गया, और माइनस आ गया 3 इंटू कितना हो गया सर आपका -7 हो गया। इसी तरीके से 1 अपान क्या हो गया सर जी 1 अपान a1, 1 इंटू कितना हो गया -3 हो गया, और फिर इसके बाद माइनस क्या हो गया सर 3 इंटू -3 हो गया मेरे भैया। बोलो आया सर समझ में आने?
हमने क्या किया, बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 इंटू माइनस 50 A1C2 माइनस A2C1 तो 3 इंटू माइनस 7 हो गया। A1B2 1 इंटू माइनस 3 और माइनस क्या हो गया 3 इंटू माइनस 3 हो गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें, आगे अच्छे से समझ में, ठीक ओके सर। तो अब इस तरीके से x अपान क्या हो गया सर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 15 3 जा कितना हो गया सर 45 हो गया। इसके बाद माइनस 3 7 जा कितना होता है 21 होता है सर, बोलो क्लियर है। इसके बाद माइनस वाई अपान प्लस और माइनस क्या होता है माइनस 15 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस हो गया, 3 7 जा 21 हो गया। इसी तरीके से 1 अपान प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस 3 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया सर, बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार अगेन चेक करवा देते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 15 3 45 माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया बट बाहर माइनस इसलिए माइनस 3 7 जा 21 प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 21 आ गया सर, बोलिए क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें मेरे भैया लोग, ठीक। इस तरीके से प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो आपका 5 में से 1 गया, कितना आ गया सर 4 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, ठीक है। माइनस वाई अपॉन 21 है सर आपका, ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो क्या आ गया 6 आ गया, पॉजिटिव का 6 होगा सर। 1 अपॉन 9 में से 3 गया तो कितना आ गया सर पॉजिटिव का 6 आ गया, बोलो सर आया समझ में, कोई दिक्कत। अब x अपॉन क्या करेंगे लास्ट के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करेंगे। नाउ x upon 24 equal to 1 upon 6, that means x is equal to ये 24 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 24 upon 6 हो गया, 6 4 जाए कितना होता है 24 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गया सर 4 आ गया। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे सर y अपान क्या हो गया सर, ध्यान से समझिए, माइनस y अपान क्या लिखा 6 इज इक्वल टू 1 अपान 6। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 अपान क्या हो गया 6 6 1 जा 6 हो गया। तो माइनस y इज इक्वल टू 1 आ गया, दैट मीन्स ये माइनस को उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू माइनस 1 आ गया, बोलो आया सर समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गया और y की वैल्यू क्या हो गया सर माइनस 1 हो गया। अब आपकी बात है कि सर वैल्यू हमारा राइट है आंसर रॉन्ग है, तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखा और ये माइनस 3 इंटू माइनस 1 करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 7 माइनस 7 क्या हो गया 0 हो गया, बोलो सर आया समझ में, यानी कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। कोई बोलिए सर अच्छे से आगे समझ में, एनी डाउट इसमें, ध्यान से पहले आप वॉच कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। आगे मेरे भाई लोग कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ध्यान से समझिएगा सर। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है सर, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बस आप ध्यान से इसको देखते रहिए, सीखते रहिए, हम कहेंगे और समझते रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं देना, ठीक है ना भैया। हमारा काम ही है आपको अच्छी तरीके से समझाने और अच्छी तरीके से आपकी मदद करना, बिल्कुल तहे दिल से, कि आपके मार्क्स पूरे फुल बनने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए सर ये हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, 2 के फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है 4 पार्ट। चलिए सर अब आगे देखते हैं, लिखा फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला गया, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि बेसिकली ए और बी की किस वैल्यू पर हमारा जो है पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा, ओके। तो चलिए सर सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो इस तरीके से आपका लिखा हुआ 2x + 3y = 7 लिखा हुआ सर, तो मैं कहूँगा आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए। तो 2x + 3y = क्या करें, इक्वल टू है तो इसके इधर हम खींच के लेकर आ जाओ मेरे भाई लोग, -7 = 0, बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर। अब ये वन होगी इक्वेशन। दूसरा आपको ये कह रहा है सर a - b × x लिखा हुआ सर, और प्लस क्या लिखा है a + b × y लिखा हुआ सर जी, और इक्वल टू क्या लिखा है भाई, ये लिखा है 3a + b - 2, बोलो सर 3a + b - 2 लिखा हुआ, ओके। अब आपको यहाँ पे सर जी क्या करना है, इसको स्टैंडर्डाइज करिए, तो a - b × x हो गया प्लस a + b × क्या हो गया y, माइनस माइनस पूरे ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए, -3a + b - क्या हो गया सर 2, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर 0। आप इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, आपसे क्वेश्चन ये कहा गया कि a और b के किस वैल्यू पर ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर कोई चीज हमें पता है, इसका मतलब है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है कौन से a और b के लिए, तो इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे, दैट मींस इनका जो रेशियो है सर वो क्या होगा सर, सेम होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 को इक्वल करके हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, ठीक। तो चलिए सर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, थोड़ा मैं करके लिखता हूँ कि इसमें a और b आया हो, तो a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा आपका a2x + b2y + c2 = क्या लिखेंगे सर 0 से कंपेयर करें।
तो x का कोफिशिएंट a1, तो a1 बराबर यहाँ से क्या आ गया सर, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 लिखा हुआ है। आपका b1 देखिए सर कितना है, 3 है। कांस्टेंट टर्म c1 कितना है सर, -7 लिखा होगा सर। क्लियर। अब इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सेकंड पार्ट से, तो a2 की वैल्यू क्या आ गया सर, a माइनस बी आ गया। b2 का आप निकालेंगे तो a प्लस बी हो गया। कांस्टेंट टर्म c2 जो है सर -3a प्लस b माइनस कितना आ गया सर, 2। बोलो सर आगे समझ में नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा सर। बोलो क्लियर है। बहुत बार ये पेपर में आया सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में कई बार पूछा गया सर। क्लियर है। चलिए अब इस तरीके से जो है सर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो पेयर ऑफ मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो पेयर ऑफ लिख देंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन जो है हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसने बोल दिया है, तो उस केस में मेरे भैया लो आपके रेशियो क्या होते हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या सर, c1 अपान c2 होता है। ठीक है सर। तो अब इस फार्मूला आपको यहाँ पे इस कंडीशन में क्या कर देना सर, पुट करना है। ठीक है ना भैया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना, बल्कि इस कॉन्सेप्ट से इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है। तो आपको a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 से आप इसे सॉल्व करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है सर, 2 है। अपान जो है सर जी a2 की वैल्यू क्या लिखा होगा सर, a माइनस बी लिखा होगा। अगला देखिए b1 की वैल्यू क्या लिखा होगा सर, 3 है। और b2 की वैल्यू क्या है सर, a प्लस बी है। अगला कांस्टेंट हम देखिए सर c, आपका c1 अपान c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू सर क्या है, -7 है। और c2 की वैल्यू जो है -3a प्लस बी माइनस क्या लिखा सर, बोलो सर आया समझ में। ठीक है। अब इसके बाद जो फर्स्ट सेकंड टर्म है, फर्स्ट वेव नाउ, अब आपको इनको इक्वेट करना है। तो 2 अपान क्या हो गया सर, a माइनस बी इज इक्वल टू जो है आपके पास क्या हो गया, -7 अपान -3a प्लस b माइनस 2। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू इधर आपका ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर, तो 2 इंटू क्या हो गया सर, 3a प्लस b माइनस 2 हो गया मेरे भैया लो। और इसके बाद आपका ये 7 है, ध्यान दीजिएगा, 7 इंटू क्या हो गया सर, a माइनस बी हो गया। बोलो सर क्लियर है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अंदर 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6a प्लस 2 इंटू बी, तो आपका 2b हो गया। एंड प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2 2 जा कितना हो गया 4। 7 इंटू ए 7 हो गया, 7 इंटू बी करेंगे तो -7b हो गया। बोलो सर ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। अब इस तरीके से a b को एक साथ करिए, 6a माइनस कितना हो गया 7a प्लस आपका 2b और माइनस से तो इधर आएगा क्या हो जाएगा 7b और -4 इक्वल टू क्या आ गया सर 0। तो 6a में से 7a गया तो कितना आ गया -a प्लस आपका 2b प्लस 7b, तो 7 प्लस 2 कितना होता है 9b हो गया। ये -4 है सर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसी इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए सर, क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ओके। इसी तरीके से अब अगले को इक्वेट करेंगे सर 3 अपान a प्लस बी को, तो 3 अपान a प्लस बी को इक्वेट करेंगे तो उस केस में आपके पास क्या है -7 अपान क्या लिखा है सर -3a प्लस बी माइनस 2। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी करेंगे तो आपका 3 टाइम्स ये इधर है, तो 3 इंटू 3a प्लस क्या हो गया सर b माइनस 2 हो गया। 7 इंटू क्या हो गया सर b a प्लस b हो गया, तो 3 3 जा क्या होता है 9a प्लस 3 इंटू b माइनस 3 2 जा 6। क्लियर। इसी तरीके से 7a प्लस कितना हो गया 7b। बोलो मेरे भाई को क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब इस तरीके से आप इक्वेट करें तो 9a माइनस कितना हो गया 7a और प्लस आपका 3b और इधर प्लस 7 है तो -7b हो गया और -6 इज इक्वल टू क्या आ गया सर 0। 9a में से 7a गया तो कितना आ गया 2a और इसके बाद 7 में से 3 गया तो -4 आ गया तो -4b इक्वल टू ये -6 उधर गया तो 6 हो गया। अब देखो 2 कॉमन है सर, तो a माइनस क्या हो गया b, a माइनस कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू कितना आ गया सर 6 आ गया। बोलो भैया लोग क्लियर है या नहीं, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो a माइनस 2b बराबर 6 अपान कितना आ गया 2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो a माइनस 2b बराबर कितना आ गया 3। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया सेकंड, क्या बन गया सर सेकंड बन गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, तो a माइनस 2b बराबर 3। अब जरा ध्यान से समझिएगा सर, बोलो क्लियर है, इतना अच्छे से आ गया भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिए ठीक है भाई। देखने में छोटा लग रहा था पर देख लो भाई सिचुएशन बड़ा हो गया ठीक है, पर आपको क्लियर समझाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद सर जी माइनस से देखिए, अब एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, क्रॉस लगा लो, कोई भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो मेरे भैया लोग आपको क्या करना है सर जी, देखिए माइनस यहाँ एलिमिनेशन मेथड से इसको मैं करा दे रहा हूँ आपको। माइनस ए सर ये प्लस ए है तो उसकी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे। क्या करेंगे सर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से समझिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2
ये इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सर जी ए नेगेटिव एक है, तो माइनस ए प्लस क्या लिखा है सर 9b इक्वल टू क्या लिखा है सर 4। दूसरा आपका जो लिखा है a माइनस 2b इक्वल टू क्या लिखा है सर 3। तो मैं अभी ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया टर्म का माइनस ए से प्लस ए का 9 में से 2 गया कितना गया 7b, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो b बराबर 7 अपॉन कितना हो गया मल्टीप्लाई कर जाएगा तो डिवाइड कर दिया, 7 1 जा कितना हो गया 7, तो b बराबर क्या गया सर 1 आ गया। बोलो क्लियर। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, कट कर दो भैया। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रख दिया सर जी b की वैल्यू माइनस ए प्लस 9 इंटू 1 बराबर कितना आ गया 4, तो आपका ये क्या हो गया माइनस ए प्लस कितना हो गया सर 9 इक्वल टू कितना आ गया 4, तो ये प्लस 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस कितना हो गया 9, तो माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया 4 में से 9 गया माइनस 5, दैट मीन्स क्या आ गया सर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ए बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गया सर 1 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई। a की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया और b की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। एनी डाउट इसमें से, कोई दिक्कत इसमें बोलिए। तो इस तरीके से 5 में से 1 जाएगा। देखो सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 में से 4 गया तो 4x आ गया, 5 प्लस 1 क्या है तो 6y हो गया, माइनस आपका जो ये भी है 3a प्लस तो 3 5 कितना हो गया 15। ये क्या कर रहे हो सर आपको चेक करा रहा हूँ कि आंसर सही है गलत है, ठीक है ना। 3 5 15 हो गया प्लस 1 हो गया माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0, तो 4x 6y हो गया। देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2। अभी देखिए 15 16 में से दोगे 14, देखो 7/14 1/2। रेशियो देखो सेम है सर ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है सर सेम है। बोलो सर आगे समझ में आनी कोई दिक्कत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल एकदम अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सर ये क्वेश्चन थे आपके, अच्छे से आपने देख लिया कितने बढ़िया मस्त। एक इसका सेकंड पार्ट है वो भी करते हैं सर, ध्यान से समझते हैं। बिल्कुल अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, बस आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे अच्छे से देखिए और सीखिए और समझिए। चलिए सर ध्यान से नेक्स्ट पार्ट आपका जो दिया गया सर जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपसे ये कहा गया कि सर फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि बेसिकली के किस वैल्यू पर जो है नो सॉल्यूशन होगा, के किस वैल्यू पर हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है भैया। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि फर्स्ट दो रेशियोज क्या होते हैं a1 a2 और b1 b2 का रेशियो क्या होता है सेम होता है और थर्ड के साथ क्या होता है नॉट इक्वल होता है। तो चलिए सर हम सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है सर 1 दे रखा है, इसे स्टैंडर्डाइज करिए तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। ठीक इसी तरीके से आप इसी क्वेश्चन नंबर 1 टेक कर लेंगे। अगला आपको जो दिया गया सर 2k माइनस 1 इंटू क्या लिखा है सर x लिखा हुआ है प्लस आपका क्या है सर k माइनस 1 इंटू क्या लिखा है सर y इज इक्वल टू आपका क्या है 2k प्लस कितना लिखा है सर 1 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब ये इधर आप इसको टेक करेंगे तो 2k माइनस 1 हो गया इंटू x हो गया प्लस k माइनस 1 इंटू y हो गया और ये माइनस आप इस तरीके से 2k प्लस 1 बराबर 0 लेके क्वेश्चन नंबर इसे क्या मानेंगे सेकंड टेक करेंगे, ठीक है ना भैया। क्योंकि 2 टर्म है इसलिए ब्रैकेट में लगाएंगे, ठीक है, अलग अलग माइनस दिखाएंगे तो दिक्कत होगी, ओके। बोलो आगे सर समझ में। तो आपसे क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई कि बेसिकली फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k आपका जो है विल बी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस है तो इसके इसमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा आप लिख लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए सर। तो x का कोफिशिएंट a1 है तो a1 यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, आपका b1 देखिए सर कितना है 1 है, c1 कितना है सर -1 है, ओके। इसी तरीके से अगला देखिए a2 की वैल्यू क्या दे रखा है सर 2k माइनस 1 यहाँ पे। b2 का वैल्यू आप देखिए सर b2 की वैल्यू जो है आपका क्या दे रखा है सर k माइनस 1। अगला c2 आपको दे रखा है सर माइनस क्या है सर 2k प्लस 1, क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिया बोला है कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का उस केस में क्या होता है सर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू क्या होता है सर c1 अपान c2 होता है। तो इस कंडीशन पर चलिए हम बात करते हैं, आपके ध्यान से समझिएगा सर, क्लियर है। तो आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेसिकली जो है a1 की वैल्यू कितना है सर 3 है, वैल्यू पुट करिए a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू क्या है सर 2k माइनस 1 है।
अगला आप देखिए सर जी 1 क्या लिखा हुआ के माइनस 1 क्या हो गया सर के माइनस 1 हो गया। अब ये तीसरे के साथ तो नॉट इक्वल है, हमें उसके की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे -1 क्या है सर -2k + 1 है। तो फर्स्ट दो रेशियो को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टू रेशियो, ठीक है भैया, टू रेशियोज को टेक करेंगे, के की वैल्यू बतानी है, तो 3 अपान क्या हो जाएगा 2k - 1 बराबर 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए सर, तो आपके पास 3 इंटू क्या हो गया सर k - 1 हो गया, और ये आ गया 2k। 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3k - 3 हो गया, इधर आपका 2k माइनस क्या हो गया 1, तो 2k को इधर टेक कर लीजिए, 3k माइनस क्या आ गया 2k -1, ये -3 है तो प्लस कितना हो गया 3, तो 3 में से 1 गया कितना आ गया 2, 3k में से 2k गया तो कितना आ गया k, तो k बराबर कितना आ गया सर 2 आ गया। तो k की बेसिकली 2 वैल्यू पर जो है आपका k की वैल्यू जब आपका 2 होगा तो उस पर्टिकुलर केस में ये इक्वेशन जो है नो सॉल्यूशन रखेगा। अब आप इसे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। आप यहाँ पे क्वेश्चन में रखिए 2 पूजा कितना हो गया सर, ध्यान से समझिएगा, 2 पूजा कितना हो गया 4, 4 में से 1 गया 3 आ गया 3 है 4, अब आकर 2 में से 1 गया y आ गया, इसके बाद आपका 2 इधर आपकी वैल्यू है, तो 2 2 जा 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो -5 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आप यहाँ देखो सर, ये x का कोफिशिएंट 3/3 1 हो गया सर, आपका अगला देखिए 1/1 1 हो गया, तो इस तरीके से ये 1 है और यहाँ भी देखो 1 आया, तो इस तरीके से 1/1 दो रेशियो सेम, अगला 1/5 क्लियर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो k की 2 वैल्यू, जब k की वैल्यू 2 होगी तो उस पर्टिकुलर केस में ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है क्या होंगे सर, नो सॉल्यूशंस होगा। बोलो सर आया समझ में नहीं? तो हमने क्वेश्चन 1 और 2 के सारे पार्ट्स क्या किए सर जी, कंप्लीट किए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अच्छे से देखें, सीखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मेरे भैया लोग का है ऐसा कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या होगी, मदद होगी मेरे भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको एक एक क्वेश्चन सिखाते हैं सर, डे बाई डे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको सिखाएंगे, उसमें कोई भी बदमाशी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छे से बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, बिल्कुल आपका बिल्कुल टारगेट पूरा करके दिखाएंगे 100 में 100 तक का, ठीक है। यदि आप वीडियो पे कंटिन्यूस बने रहेंगे तो आप इसका बिल्कुल फ़ायदा पाएंगे, बेनिफिट पाएंगे। फुल मार्क्स मैथ आपकी बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी का बना दूंगा, बस आप ध्यान से इसको अच्छे से देखिए। धीरे धीरे हमारी भी फैसिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। कोशिश कर रहे हैं सर जी कि माइक भी अच्छे हो जाए, कैमराज भी अच्छे हो जाएँ, ठीक है ना भाई। तो धीरे धीरे हम भी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोगों के लिए कि सर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद कर सकें। ओके, अच्छी क्वालिटी में दे जिससे आपको पढ़ने में आनंद है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।